सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जिंग, है ना। पहले हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, फिर चार्जिंग क्या होता है ना। चार्ज देख लिए हुए हैं, फिर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज भी हम लोग देख लिए हैं, है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चार्जिंग कैसे किया जाए, है ना। तो देखो आप, चार्जिंग क्या होता है, चार्जिंग करने का मेथड, चार्जिंग, है ना। पहला तरीका क्या है, थर्मोनिक इफेक्ट, है ना। पहला तरीका हमारा थर्मोनिक इफेक्ट। मेथड ऑफ चार्जिंग में आप लिखो थर्मोनिक इफेक्ट। थर्मोनिक THERMONIC, थर्मोनिक इफेक्ट। ठीक है, तो देखो आप, थर्मोनिक इफेक्ट क्या होता है समझो इसको। मैं मान लेता हूँ कि ये एक मेटल ऑब्जेक्ट है ना, मेटल ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसको क्या किया, हीट यहाँ से सप्लाई किया। यहाँ पे नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि हीट से रिलेटेड है ना। ये देखो आप, नाम क्या लिखा हुआ, थर्मोनिक, है ना। थर्म मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये क्या है, एक मेटल बॉडी, मेटल बॉडी, और मैं इसको क्या किया, यहाँ पे हीट सप्लाई किया, है ना। यहाँ पे हीट सप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, इसको मैं हीट किया, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, है ना, मेटल बॉडी में, वो क्या करेंगे, यहाँ से इजेक्ट हो जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, है ना। और इसमें रह क्या जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोनिक इफेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका क्या होता है। दूसरा तरीका होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। चार्जिंग करने का दूसरा तरीका, फोटो, ये सब जो है ना मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो आप, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे हीट को सप्लाई कर रहे थे ना, गर्म कर रहे थे, फिर उससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सोर्स हमारा क्या होगा, लाइट सोर्स होगा, है ना। ये मेरा मान के चलो आप, ये मेरा मेटल का ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। ये मेरा मेटल का ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पे मान के चलो, इधर मेरा ये क्या है, सोर्स, है ना, इधर सोर्स है। तो लाइट क्या होगा, यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से मेटल बॉडी पे क्या होगा, प्रोपोगेट करेगा, है ना, टकराएगा, ठीक है। और जितना भी यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट करवाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट करवाएगा, ठीक है। इसी फेनामेना को हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके पास रह क्या जाएगा, फिर इस बॉडी के पास पॉजिटिवली चार्ज, चार्ज, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, है ना। देखो तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो ई इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी इक्वल्स टू एच, नंबर ऑफ फोटोन्स, है ना, एच इंटू एफ। अब बताओ, मैं अगर आपसे पूछूँ स्पीड, है ना, अगर आप सी इक्वल्स टू क्या लिखते हो, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो एफ इक्वल्स टू क्या लिखोगे, सी बाई वेवलेंथ, है ना। इसको आप वहाँ पे पुट करो एनर्जी वाले इक्वेशन में। तो अगर मैं इसको पुट करूँगा यहाँ पे, तो क्या लिखूँगा, ई इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, है ना, एच सी बाई लेमडा। तो अगर मैं ये बात बोलूँ कि यहाँ पे जैसे जैसे लेमडा डिक्रीज, वेवलेंथ अगर डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ डिक्रीज करेगा,
तो एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना, एनर्जी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगा, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे अलग अलग सोर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा रहे हैं और रह क्या जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज, है ना। तो यही हमारा चार्जिंग का तरीका है। अब देखो आप, अब मैं यहाँ पे बात करूँगा फील्ड एमिशन की, है ना। तीसरा मेथड जो है वो क्या है, फील्ड एमिशन, ठीक है। देख एक मेरा मेटल बॉडी ये है ना, ठीक है। इस मेटल, है ना, मेटल बॉडी ये है, ठीक है। अब मैं इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज को मैं इसके पास ले आया, ठीक है ना। इसके पास में क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज को पास ले आया, है ना। देखो ठीक है, प्लस 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 प्लस, तो ये प्लस चार्ज जो है हमारा, है ना, प्लस चार्ज जो है वो क्या करेगा, इस मेटल के पास जितना भी माइनस चार्ज होगा उसको क्या करेगा, इसके सरफेस पे ला देगा ऐसे, है ना। इसके सरफेस पे माइनस को ले आएगा, ठीक है भाई, माइनस को सरफेस पे ले आया, है ना। और यहाँ पे फोर्स क्या होगा, जनरेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, फोर्स जनरेट हो जाएगा इन दोनों के बीच में, कैसा, अट्रैक्टिव नेचर का, है ना। तो जितना भी नेगेटिव प्लस चार्ज रहेगा, है ना, जितना भी प्लस चार्ज रहेगा वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस वी ई चार्ज, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, वर्क करता है ना। अगर आप कोई मेटल ऑब्जेक्ट ले आओ, उसके पास चार्ज ले आओ, तो नेगेटिव चार्ज से क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है, और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज छोड़ देता है ना, दूसरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब देखो चौथा मेथड हमारा क्या है, फ्रिक्शन, है ना। अभी तक हम लोग 3 मेथड देख चुके हैं, कौन कौन सा, थर्मोनिक इफेक्ट, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, और तीसरा फील्ड एमिशन। चौथा अब हम देखने जा रहे हैं फ्रिक्शन, है ना। चार्जिंग का फोर्थ मेथड जो है वो कैसा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन से कैसे चार्जिंग होगा ये देखो आप, तो देखो ये हमारा क्या है, एक ग्लास, ये ग्लास है, आप लोग बहुत बार सुने भी होंगे ये चीज़, है ना। ये एक ग्लास है, प्लस ये एक आप सिल्क का क्लॉथ ले लो, है ना, सिल्क का क्लॉथ, सिल्क का क्लॉथ ले लिए, ठीक है। अब ये ग्लास के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है ना। तो आप क्या करो, इन दोनों को रब करो, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होता है। अब इसको अगर आप रबिंग करोगे, रबिंग, तो ये क्या करेगा, देखो अगर आप इन दोनों को रबिंग करते हो तो गिलास के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, गिलास के पास यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। क्या आएगा गिलास के पास, पॉजिटिव चार्ज, गिलास के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर सिल्क के पास निगेटिव चार्ज, है ना, सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ग्लास के पास पॉजिटिव चार्ज। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब मैं बाय कंडक्शन, है ना, पांचवा मेथड देखने जा रहा हूँ, बाय कंडक्शन। देखो फिफ्थ मेथड क्या है, बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन, ठीक है। ये देखो ये हमारा फर्स्ट कंडक्टर है ना, और
ये फर्स्ट कंडक्टर है ना। और मैं क्या किया, एक ऐसा कंडक्टर जिसके पास कोई चार्ज नहीं है ना, मतलब ये कंडक्टर ऑन चार्ज है ना, ऑन चार्ज। अब मैं क्या किया, इस कंडक्टर को, कंडक्टर इसका नाम 1 देता हूँ, इसका 2 है ना, तो 2 वाले को 1 वाले के पास ले जाके इन दोनों को क्या किया, कनेक्ट कर दिया है ना। तो अगर मैं 2 वाले को 1 वाले के पास ले जाके कनेक्ट कर दूंगा है ना, इसके पास मान के चलो आप कुछ भी चार्ज हो है ना, तो अगर मैं इस तरीके से जब मैं कनेक्ट करता हूँ है ना, आप वायर ले लो ना, वायर से ही कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूँ है ना, तो चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा है ना, अनचार्ज वाले के साइड है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर क्या होगा, इस तरीके से आना स्टार्ट हो जाएगा है ना। और तब तक आएगा जब तक दोनों में इक्वल चार्ज ना आ जाए है ना, अगर बॉडी आइडेंटिकल है तो है ना। तो क्या करेगा, इक्वल इक्वल चार्ज आएगा। तो जब आप इसको सेपरेट करोगे है ना, जब सेपरेट करोगे तो दोनों के पास क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा है ना, दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। इसके पास अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो इसके पास 3 होगा, तो इसके भी पास क्या होगा, 3 चार्ज। समझ में आया, दोनों के पास क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है ना, अगर बॉडी आइडेंटिकल है तो है ना। शेयर चार्ज इक्वली, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा है ना। अब देखो, अब हमारा लास्ट मेथड आता है क्या, 6 नंबर का, इंडक्शन है ना। इंडक्शन, ये क्या होता है इसमें क्या होता है कि मान के चलो आप कोई भी कंडक्टर, मान के चलो ये हमारा क्या है, कंडक्टर है ना, ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। और कंडक्टर के नियर में अगर चार्ज प्रेजेंस हो तो ये क्या करेगा, अगर कंडक्टर के नियर में चार्ज प्रेजेंस हो तो चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा है ना। तो देखो अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज है ना, एक ये चार्ज और दूसरा ये है ना, दूसरा जो आएगा ये आएगा, देखो अगर इस तरीके से आ जाए है ना, तो ये क्या करेगा, मान के चलो आप जितना भी इस ये कंडक्टर था ना, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा इसके सरफेस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्या है ना, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये वाला अगर इसके पास आप यहाँ पे चार्ज ले आए हुए थे है ना, यहाँ पे क्यू चार्ज को ले आए हुए थे, ठीक है, माइनस क्यू को, तो ये क्या करेगा, इधर की ओर फोर्स लगाएगा, क्या ऐसा ऐसा फोर्स लगाएगा है ना। अगर इस साइड भी, इस साइड अगर आप प्लस क्यू चार्ज ले आए है ना, प्लस क्यू चार्ज, तो ये फोर्स किधर की ओर लगाएगा, इस साइड है ना, इस साइड ये फोर्स लगाएगा है ना। F2 इसका नाम दे दो आप F1। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा बताओ, है ना, कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, ये क्या था, इस साइड में मेरा पॉजिटिव चार्ज था है ना। तो मैं किस फोर्स को ज़्यादा बोलूँगा, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये देखो आप, F1 फोर्स है वो क्या है, ग्रेटर है, F1 फोर्स इज़ ग्रेटर देन F2 फोर्स है ना। F1 फोर्स क्या है, ग्रेटर देन F2 फोर्स। नेट फोर्स जो होगा F नेट है ना, तो F नेट का डायरेक्शन किधर होगा, अगर ये बात होगा कि F1 फोर्स ग्रेटर है F2 से, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, F1 के डायरेक्शन में है ना, मतलब सॉरी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे क्या होगा, F2 फोर्स है ना, F2 फोर्स इज ग्रेटर देन F1 फोर्स। अगर मैं ये बात बोलता हूँ
तो यहाँ पे नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर की ओर, F2 फोर्स की तरफ है ना, नेट फोर्स का डायरेक्शन F2 फोर्स की तरफ है ना। यहाँ पे ये दोनों जो था क्या कैसा कंडक्टर था, टू न्यूट्रल कंडक्टर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये बात, है ना। देखो तो यही यहाँ पे बताया गया हुआ, दोनों कंडक्टर को अगर पास में मैं लाऊं, है ना, तो क्या होगा, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब सेपरेट करोगे तो ये क्या करेगा, इस तरीके से इसके ऊपर फैल जाएगा और ये इसके ऊपर, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन, है ना। ये जो है ये किसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज, है ना। यहाँ पे जो हो रहा है ये इंड्यूस्ड चार्ज। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़, है ना। ये हम मानने हैं कि F2 ग्रेटर देन F1 है, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन F2 की तरफ हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, है ना, हेडिंग दो आप, कूलॉम्स लॉ, है ना। देखो आप ये जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलॉम्स लॉ। इसी से आपको कैलकुलेट करना, जो भी फोर्स वगैरह कैलकुलेट करना है ना। तो कूलॉम्स एक साइंटिस्ट था जो ये लॉ दिया हुआ था, है ना। क्या बोला हुआ था वो कि ये अप्लीकेबल किसके लिए होगा, पॉइंट चार्जेस के लिए, है ना। तो ये अप्लीकेबल होगा पॉइंट चार्जेस के लिए, है ना। और ये कैसा लॉ है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है ना। देखो आप ये बात लिखो, इट इज ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है। दूसरा क्या ये बोलता है, ये बोलता है इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ, इट इज एक्सपेरिमेंटल है ना, एक्सपेरिमेंटल लॉ, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि दो चार्ज है ना, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्या कि, ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q1, यहाँ पे चार्ज कितना Q2, है ना, यहाँ पे चार्ज Q2, ठीक है। और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना R, दोनों के बीच का सेपरेशन R, है ना। तो ये दोनों क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, लाइक चार्ज रिपेल करता है तो ये रिपेल करेगा, है ना। तो ये फोर्स कितना, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो ये क्या बोला हुआ था, कूलॉम्स लॉ जो बोला हुआ था, F इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, है ना। और दूसरा क्या बोला हुआ था, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, है ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, है ना। तो ये इक्वेशन मेरा 1, ये 2, है ना। अगर दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आप क्या पाओगे कि फोर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना, R स्क्वायर। अगर मैं 1/2 कर दूँ तो ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सम कांस्टेंट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये बात हो जाएगा क्या, है ना। तो ये जो होता है फोर्स, यही होता है हमारा क्या, कोलम्बियंस फोर्स, है ना। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पे के को कांस्टेंट जो बोले, तो कांस्टेंट को क्या बोला गया कि कांस्टेंट क्या है यहाँ पे देखो, वेयर के इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ना, और के का वैल्यू कितना बोला गया 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। ये किसके लिए है ये वैलिड, इन वैक्यूम और एयर, है ना, इन वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस, है ना, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। एफ को कौन कौन सा फोर्स बोलते हैं, नाम देख लो आप, है ना। एफ को हम लोग कौन कौन सा फोर्स बोलते हैं, एक तो बोलते हैं, अच्छा एफ जो हमेशा एक्ट करेगा वो किस डायरेक्शन में, एफ इज ऑलवेज along the line joining the charges, है ना, along the line joining the charges, है ना, एफ इज ऑलवेज along the line joining the charges, है ना। तो एफ को हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा फोर्स है ये, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। और कौन सा फोर्स बोलेंगे, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है ना, तो कैसा फोर्स है ये, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स आता है तो उन सब का हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट पोटेंशियल, है ना। वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल में भी किए हुए थे, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा हमको, पोटेंशियल कैलकुलेट, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। अब देखो मैं एक और बात बता रहा हूँ आपको, अच्छा यहाँ पे मैं कंजर्वेटिव फोर्स कैसे इसको बोल दिया, एक बार वो आप देख लो, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स मैं बोला तो कोई ना कोई बात होगा यहाँ पे, तो एक बार वो देख लो आप, मैं कैसे इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। अगर मान के चलो ये है मेरा, ये है ना, ये क्या है हमारा अर्थ सरफेस, है ना, और यहाँ पे चार्ज Q1, है ना, यहाँ पे चार्ज Q1, इधर क्या है, इधर मान के चलो आप चार्ज Q2, इधर Q3, इधर मान के चलो Q4, है ना, इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो फोर्स कैसा लगेगा, यहाँ पे फोर्स आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड इस तरीके से अब फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये जो हमारा सरफेस है DS, है ना, यहाँ पे देखो ये जो है सरफेस हमारा DS, है ना, DS, ये क्या है, फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्री, है ना। फिर यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो टेंजेंट ड्रॉ करूँगा ऐसे, ये टेंजेंट, है ना, और ये जो फोर्स होगा कुछ इस तरीके से होगा आउटवर्ड, है ना। तो यहाँ पे भी ये फॉर्म करेगा 90 डिग्री, है ना, ये जो होगा हमारा 90 डिग्री, है ना। तो देखो इसका भी मैं बात करूँ तो इधर भी क्या होगा, इधर भी ये 90 डिग्री बनाएगा, है ना, DS से 90 डिग्री बनाएगा। तो दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, वर्क डन अगर मैं लिखूँगा तो कितना आ जाएगा, 0, है ना, क्योंकि ये सर्किल में है ना। तो जब भी वर्क डन 0 हो जाता है तो मैं वैसा फोर्स को क्या बोलता हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। यहाँ पे मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा 0 आ जाएगा, ये कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, डॉट प्रोडक्ट, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसीलिए मैं इसको क्या बोलूँ हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। आपको बस याद रखना है।
तो जब भी मुझे बोलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखूँगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, है ना। और ये के का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, अब मैं एक बार लिख लेता हूँ इसका क्या, देखो के का वैल्यू, है ना, के का अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ तो यहाँ पे देखो के इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, के इक्वल्स टू क्या होता है, के इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये जो होता है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको इसका नाम क्या था, एप्सिलॉन, है ना। एप्सिलॉन, ठीक है। ई नोट क्या होता है, ई नोट जो होता है वो क्या होता है, 1/4 इंटू 9 × 10⁹ है ना। ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8.85 × 10⁻⁻12, है ना, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। आपको याद रखना है ई नोट का वैल्यू, है ना। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा ही ये वैल्यू, है ना, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू गिवन रहता है, तो इसीलिए टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। आप 1/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू से डिवाइड कर दो, आ जाएगा ये वैल्यू, है ना। अब देखो मैं डायमेंशन देख लेता हूँ, तो डायमेंशन अगर मैं बोलूँगा, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। तो इसके लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा, कूलम्ब का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो कूलम्ब इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, आई टी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, आई टी का स्क्वायर, है ना। तो आई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई न्यूटन, न्यूटन क्या क्या लिखते हैं, mL/t का पावर -2, और ये मीटर स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो m का पावर -1, L का पावर -3, ठीक है, mL/t, t कितना आ गया, t का पावर -2, t का पावर 2, तो t का पावर 4, है ना, t का पावर 4। उसके बाद i का कितना हो जाएगा, mL, और ये i का 2, है ना, i स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। ये इसका जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला एप्सिलॉन नॉट का। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब अदर मीडियम में रहेगा, एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम में, तब कोलम्बियन फोर्स कितना होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।